मित्रों, रामायण तथा रामायण से जुड़ी बातें तो सभी को पता है। क्या आपको पता है कि लक्ष्मी स्वरूप माता सीता ने भी एक बार बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा उनके उसी जन्म में उन्हें मिला था। वे जानती थी कि यह अधर्म है, यह पाप है, फिर भी उन्होंने यह पाप किया और इसके कारण उन्हें अपने पति से ही दूर होना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि क्या पाप उन्होंने किया था जिसकी सजा उन्हें मिली थी। मित्रों, एक कथा के अनुसार मिथिला की राजकुमारी माता सीता एक बार अपने सखियों के साथ बागीचे में घूम रही थी। तभी उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पे जाती है, जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। उन तोते के जोड़े को आपस में बातें करते देख माता के मन में यह होता है कि यह क्या बातें कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर वह उनके समीप जाती हैं। वह बातें कर रहे थे कि भूमंडल पर एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा, जिसका नाम श्री राम होगा, जिसका विवाह जानकी के साथ होगा। वे कई वर्षों तक एक दूसरे के साथ राज्य करेंगे। धन्य है वह श्री राम, धन्य है वह जानकी, जिनका विवाह श्री राम के साथ होगा। ऐसा सुनकर सीता जी के मन में होता है कि यह तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। अगर मैं इन्हें पकड़कर इनसे अपने भविष्य के बारे में पूछूं तो यह सब कुछ बता सकते हैं। ऐसा विचार कर वह अपने सखियों को कहती हैं कि इस तोते के जोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। और उनके आदेश पर उनकी सखियां उस तोते के जोड़े को उन तोते के जोड़े को सीता जी के समीप लाती हैं। तो वह कहती हैं, तुम डरो मत, तुम बहुत ही सुंदर हो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, श्री राम कौन है, जानकी कौन है, तुम्हें इनके बारे में कैसे पता। तब वे पक्षी कहते हैं, हे देवी, एक बहुत ही विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम उनके ही आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ वे प्रतिदिन अपने शिष्यों को कराते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भगवान विष्णु मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर राम जब बड़े होंगे तो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव के धनुष्य को तोड़कर वह सीता के साथ विवाह करेंगे। हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, कृपया हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। पक्षियों की बातें सुनकर उनके सीता जी के मन में अपने जीवन से जुड़ी और भी बातें जानने की इच्छा होती है और वे फिर उनसे कहती है, श्री राम कौन है, वे कहाँ हैं, वे कैसे दिखते हैं। तब वे पक्षी कहते हैं, हे देवी, श्री राम का मुख कमल के समान, नेत्र बड़े बड़े, नासिकाएं ऊंची, गर्दन शंख के समान, पतली भुजाएं लंबी पैरों तक जा रही हो। उनका वखान हम क्या करें, जिसका गुणगान तो 100 मुख वाला कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता। धन्य है वह जानकी, जिनका विवाह बहुत ही जल्द श्री राम के साथ होगा, जो कई वर्षों तक उनके साथ राज्य करेंगी। हे देवी, पर तुम कौन हो। तब सीता जी कहती हैं, तुम जिस जानकी की बातें कर रहे हो वह मैं ही हूँ, मैं ही सीता हूँ। अब मेरा विवाह जब तक श्री राम के साथ नहीं हो जाता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उन्हें बंदी बनाकर वे पिंजरे में रख देती हैं। तब वे पक्षी कहते हैं, हे देवी, हम वन के प्राणी हैं, हमारा कार्य ही है आसमान में विचरण करना, हम इस तरीके से कैद होकर जीवित नहीं रह सकते, कृपया हमें छोड़ दो। पर सीता जी नहीं छोड़ती हैं। वे कहती हैं, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हें हर तरह का पकवान भोजन सब कुछ दूंगी, तुम पर मेरे साथ ही रहोगे जब तक मेरा विवाह ना हो जाता। तब वे नर तोता कहता है, हे देवी, मेरी पत्नी गर्भवती है, वह अपने स्थान पे ही अपने बच्चे को जन्म देगी। जब वह बच्चे को जन्म दे देगी तो मैं पुनः उसे आपके पास ले आऊँगा, आप अपने जीवन से संबंधित सारी बातें उससे जान लीजिएगा। परंतु सीता जी नहीं मानती हैं और वे नर तोता को छोड़ देती हैं और कहती है, तुम जाओ, तुम विचरण करो, परंतु मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं छोड़ूंगी। फिर वह नर तोता उनसे विनती करता है, हे देवी, मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं उससे बिछड़कर जीवित नहीं रह सकता। परंतु सीता जी उसकी बातें नहीं मानती हैं और वे उससे मादा तोता को नहीं छोड़ती हैं।
जिससे मादा तोता क्रोधित हो जाती है और कहती है, जिस प्रकार इस समय तू मुझे मेरे पति से दूर कर रही है, ठीक उसी प्रकार तू अपने गर्भावस्था में जब तू गर्भवती होगी तुझे भी अपने पति से दूर होना पड़ेगा, तुझे भी श्री राम का वियोग सहना पड़ेगा। यह कहकर उसी क्षण वह मादा तोता अपना प्राण त्याग देती है और उसके कुछ ही दिनों बाद वह नर तोता भी पत्नी के गम में अपना प्राण त्याग देता है और मरते समय वह कहता है, मैं मनुष्य का रूप लेकर श्री राम के नगरी में जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हें श्री राम से दूर होना होगा। ऐसा कहकर वह भी अपना प्राण त्याग देता है। कुछ सालों बाद उसका जन्म धोबी के घर होता है, जिसने के लालझन के कारण राम जी सीता को त्याग कर देते हैं और उन्हें भी अपने गर्भ अवस्था में वन में रहना पड़ता है। दोस्तों, आपने तो अक्सर सुना ही होगा, हर किसी को अपना कर्म भुगतना ही पड़ता है। कर्म की गति अक्कले होती है, जिसका भुगतान हर किसी को करना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, चाहे वह श्री राम हो या माता सीता हो, हर किसी को अपना कर्म भुगतना पड़ता है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरी इसी तरीके की सारी कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।